जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि कोई व्यक्ति आगे चलकर पूरी दुनिया में आतंक मचाएगा, तो क्या आप उसे अपार शक्ति का वरदान देंगे? शायद नहीं, लेकिन भगवान शिव ने ऐसा किया था। हाँ, वही रावण जिसने देवताओं को हराया, जिसने स्वर्ग तक को चुनौती दी और जिसने माता सीता का हरण किया। उसी रावण को महादेव ने ऐसे वरदान दिए कि पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति से कांप उठा। लेकिन सवाल यह है, महादेव जैसा सर्वज्ञ भगवान रावण के भविष्य को जानते हुए भी उसे इतना शक्तिशाली क्यों बना दिया? क्या यह महादेव की भूल थी, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो रामायण की पूरी कहानी को बदल देता है? आज की कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य जानकर आप रावण को एक नए नजरिए से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सनातन स्फीयर को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखना हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी रावण का नाम आता है, लोगों के मन में एक घमंडी और अत्याचारी राजा की छवि बनती है। लेकिन कहानी की शुरुआत कुछ और थी। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो एक महान विद्वान था। चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का विशेषज्ञ, संगीत का अद्भुत जानकार और सबसे बढ़कर भगवान शिव का परम भक्त। कहते हैं कि रावण बचपन से ही महादेव की भक्ति में डूबा रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी महादेव को प्रसन्न करना। लेकिन उसे पता था, महादेव को प्रसन्न करना आसान नहीं। रावण हिमालय की ओर चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। रावण ने तपस्या और कठोर कर दी। कहते हैं कि उसने अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, तभी पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, रावण, बस करो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। रावण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, मांगो, क्या चाहते हो? रावण ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई मुझे पराजित ना कर सके। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उसे महान बल, ज्ञान और अनेक दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। साथ ही एक दिव्य तलवार भी प्रदान की। देवता यह देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, इतनी शक्ति अगर गलत हाथों में चली गई तो क्या होगा? लेकिन महादेव शांत रहे, क्योंकि वे केवल भविष्य नहीं, भक्ति भी देखते हैं। समय बीतता गया। रावण की शक्ति बढ़ती गई। वह लंका का सबसे महान सम्राट बन गया। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कैलाश पर्वत को भी उठा सकता हूं। और वह कैलाश पहुंच गया। उसने पूरे पर्वत को उठाने की कोशिश की। पर्वत हिलने लगा। देवता घबरा गए, लेकिन महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया, बस इतना ही, और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण दर्द से चीख उठा। हजारों वर्षों तक वह वहीं फंसा रहा। लेकिन यहाँ कहानी मोड़ लेती है। दर्द और अहंकार में डूबने के बजाय रावण ने महादेव की स्तुति शुरू कर दी। उसने ऐसी भक्ति और ऐसा स्तोत्र गाया जो आज भी प्रसिद्ध है, शिव तांडव स्तोत्र। उसकी भक्ति सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया, और तभी से रावण को रावण नाम मिला, क्योंकि उसकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, महादेव ने रावण को इतना शक्तिशाली वरदान क्यों दिया? क्योंकि महादेव का एक नियम है, वे भक्ति का सम्मान करते हैं। उनके लिए देवता और दानव में भेद नहीं। जो सच्चे मन से तपस्या करता है, महादेव उसे फल देते हैं। लेकिन वे शक्ति देते हैं। उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, यह निर्णय उस व्यक्ति का होता है। रावण को शक्ति मिली, लेकिन उसने धीरे धीरे उसका गलत उपयोग शुरू कर दिया।
यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। बहुत लोग सोचते हैं रावण की हार भगवान राम के हाथों हुई, लेकिन सच यह है रावण की हार पहले उसके अहंकार ने की थी। जब तक वह भक्त था वो महान था, जब वह अहंकारी बना तब उसका विनाश निश्चित हो गया। यही कारण है कि महादेव ने उसे शक्ति तो दी, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उससे कभी नहीं छीना। तो अब आप समझ गए होंगे महादेव ने रावण को इतना शक्तिशाली वरदान क्यों दिया था। क्योंकि महादेव भक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन अहंकार का नहीं। रावण की शक्ति उसकी जीत बनी और उसका अहंकार उसकी हार। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इस रहस्य को जान सकें। और सनातन स्फेयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में।